हमें केवल पॉलिनोमियल के अंदर जो मेन फोकस करना है, वो किसके ऊपर करना है? वो हमें करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। अब आपने दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको गुणा करने पर माइनस का 18 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 7 निकल के आए। सोचो सोचो। तो पॉलिनोमियल से हम लोग जीरोस निकाल सकते हैं और जीरो से हम लोग क्या भी निकाल सकते हैं? पॉलिनोमियल्स को भी निकाल सकते हैं। हरे कृष्णा, क्लास 10th कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए और आसान करने के लिए आप सभी के लिए स्टार्ट किया था माइंड मैप सीरीज। बहुत पसंद कर रहे हो आप लोग, मैं आपके कमेंट रीड करता हूं, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ भाई सीरीज से आपको काफी ज्यादा हेल्प हो रही है। तो माइंड मैप की सीरीज में आज हमारे पास एक और लेक्चर है। आज हम कवर करने वाले चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में कि भाई पॉलिनोमियल्स क्या होता है। इसके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो भी आपके काम आएंगे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस को करने के लिए, वो सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे और कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग माइंड मैप सीरीज से करने वाले हैं। तो भाई आगे बढ़ते हैं। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री करा चुका हूं भाई मैं, इससे पहले चैप्टर 1 करा चुका हूं, इससे पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा चुका हूं। ये सारे लेक्चर्स हो चुके हैं भाई, पूरी प्लेलिस्ट चेक करना, बहुत काम की आप सबके लिए होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं कि भाई आज हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। भाई आज देखो ध्यान से, सबसे पहले समझेंगे पॉलिनोमियल भैया होता क्या है, बहुत परेशान कर रखा है पॉलिनोमियल में। उसके बाद हम देखेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, किसी भी गिवन पॉइंट पे पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होती है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिलेशन क्या क्या होता है भाई, बहुत ही कहते ना ये तो कंफर्म कंफर्म कुछ ऐसी चीजें जो कि कंफर्म आती है आपके एग्जाम में, ये उनमें से क्या। और उसके बाद हम लोग कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चन यहां पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई सबसे पहले आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल। अच्छा, ये बताओ मुझे भाई क्या है पॉलिनोमियल, क्या समझते हो तुम पॉलिनोमियल से? बहुत झंझट है ना, आज तुम्हें एक ऐसा एक्सप्रेशन देने वाला हूं जो पॉलिनोमियल खत्म ही कर देगा। ठीक है, मान के चलो मेरे पास पी एक्स क्या है। देखो पी एक्स क्या होता है हमारे पास, इसको रीड करते हैं पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स। क्या बोलेंगे बोलो? हम बोलेंगे पॉलिनोमियल जो है वो कैसा है? पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स। वो एक्स के टर्म में, मतलब यहां पर जो वेरिएबल होने वाला है ना, वो सारा कैसा होगा? एक्स के टर्म पे होने वाला, तो उसको पी एक्स बोलेंगे। अगर वाई के टर्म पे होगा तो उसको पी वाई बोलेंगे, जेड के टर्म पे होगा तो पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ जेड हम लोग यहां पर बोल देते हैं। चलो भाई डेफिनेशन पे आते हैं। क्या है पी एक्स? सिंपल है, पी एक्स कुछ इस तरीके से होता है, पी एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस में ए वन एक्स प्लस में हमारे पास होगा ए टू और एक्स स्क्वायर प्लस में हमारे पास होगा ए थ्री एक्स की पावर थ्री और प्लस में डॉट 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 बहुत सारे डॉट और आएगा ए एन एक्स की पावर एन। भाई ये होता है आपके पास पॉलिनोमियल, ये एक्सप्रेशन को कहा जाता है पॉलिनोमियल। अब जितने भी पॉलिनोमियल है ना वो इसके अंदर समा चुके हैं, समझ लो सारे पॉलिनोमियल जो है वो इसी एक्सप्रेशन से निकल के आते हैं। यहां पर ना ये अपने पास क्या है? ये जो ए जीरो है, ये आपका जो ए वन है, ए टू है, ए थ्री क्या है समझते हैं। देखो ए टू क्या है? जो एक्स स्क्वायर के साथ है हमारे पास कोई भी एक, ये सारे कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ हमारे पास होते हैं तो वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। यहां पर a3 क्या है? इसका कोएफिशिएंट है। an क्या है? x की पावर n का कोएफिशिएंट है। a1 क्या है? वो x का कोएफिशिएंट है। हम साफ साफ देख सकते हैं यहां पर क्या, यहां पर कोई भी वेरिएबल है, एक ऐसा टर्म जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं होता, उस टर्म को कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे हम लोग? मान लो अगर मैंने px लिया, केवल इतना लिया, px लिया मैंने a जीरो प्लस में a1x, केवल मैंने अगर इतना ले लिया तो ये आपका बन जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां पर क्या मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। मैक्सिमम पावर को डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है, तो इसमें डिग्री कितनी है? 1 है। जब जब आपकी डिग्री 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा भाई समझ में आ गया, डिग्री 1 होनी चाहिए। एग्जांपल बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला px दे रखा है इस तरह से, क्या 2x प्लस में 3 क्या दिया हुआ है मेरे पास? 2x प्लस में 3 दिया हुआ है। यहां पर हमारे पास क्या है? ये 3 कांस्टेंट टर्म है, ये हमारे पास 2x है, 2 क्या है? वो x का कोएफिशिएंट है। मैक्सिमम हमारे पास पावर कितने, डिग्री कितनी है इसकी? 1 है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ये एग्जांपल है आपके लीनियर पॉलिनोमियल का। अगर मान लो मैं यहां से लेकर यहां तक ले लूं, कहां तक ले लूं? मैंने स्क्वायर तक ले लिया, तो px क्या बन गया? px मेरे पास बन जाएगा इस तरीके से a0 प्लस में a1x और प्लस में a2x। इसको अगर मैं केवल इतना 3 टर्म ले लिया स्टार्टिंग के, तो यहां पर अब मुझे बताओ डिग्री कितनी है? भाई डिग्री का मतलब क्या? मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर यहां पर है अपने पास
2, और अगर पावर 2 है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग इसे बोल देंगे, ठीक है। अरे अरे अरे, पॉलिनोमियल नोमियल हम लोग इसे बोल देंगे। अच्छा, एग्जांपल बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? मान लो मैंने बोला px इस तरीके से बोल दिया कि 4x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3। अब यहां पर डिग्री कितना है? डिग्री अपने पास 2 है, तो इसका मतलब एग्जांपल किसका हो जाएगा? ये आपका एक एग्जांपल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसी प्रकार से अगर मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ जाऊं, मैं यहां से लेकर यहां तक ले लूं, मैं यहां से लेकर यहां तक के टर्म्स ले लूं, तो अब ये क्या बन जाएगा? देखते हैं फटाफट से। मैंने बोला अगर मैंने लिया px बराबर में a0 लिया प्लस में a1x हुआ और प्लस में a2x स्क्वायर हुआ और प्लस में a3x की पावर 3 हो गया, अगर मैंने ये ले लिया तो ये क्या बन जाएगा? अब की बार यहां पर डिग्री कितनी है? सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 है। अगर हमारे पास 3 डिग्री है तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? बोलो, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हम लोग इसको बोलेंगे। अच्छा, एग्जांपल बता सकते हैं क्या? काहे नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। चलो भाई एग्जांपल होता फटाफट से। एग्जांपल की बात करें, px मैंने बोला इस तरीके से, बोलो 4x की पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4। ये मेरे पास क्या निकल के आ गया? ये मेरे पास आ गया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। अब तुम्हारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा हो, सर पावर 4 होगी तो भाई हमारे काम करनी है, पावर 5 होगी तो हमारे काम करनी है। हमें केवल पॉलिनोमियल के अंदर जो मेन फोकस करना है, वो किसके ऊपर करना है? वो हमें करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। किसके ऊपर पढ़ रहे होंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर सबसे ज्यादा पढ़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल अगर जो है ना, वो हम लोगों ने क्लास किस में किया था? क्लास 9 पे बहुत फोकस किया लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर। भाई क्लास 10th में आ गए हैं, तो अब हम फोकस करेंगे किसके ऊपर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। मेरे ख्याल से आप सभी को यहां तक की सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। किसी भी गिवन पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू का क्या मतलब होता है समझते हैं। मान के चलो मैंने बोला px दे रखा है, लीनियर पॉलिनोमियल है, मैंने बोला 2x प्लस में 3 है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला 2x प्लस में 3 दे रखा है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, बताओ मुझे एट x इक्वल टू 2 पर पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी? एट x इक्वल टू 2 पर पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी? तो सिंपल हमने क्या करना है, हमने x के बदले 2 पुट कर देना पॉलिनोमियल में, और जो भी आंसर निकल के आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहां पर क्या करूंगा, पॉलिनोमियल में x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं? 2 पुट कर रहा हूं। कितना आएगा बताओ? ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस में 3 निकल के आएगा। 2 2 जा 4 हो गया, प्लस में 3 निकल के आ गया। तो पॉलिनोमियल में अगर 2 पुट करेंगे तो 4 2 कितना? 4 3 7 निकल के आएगा। तो ये हमारे पास 7 वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आया नहीं है? बहुत ही आसान था। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पूछ लूं क्या? चलो पूछ लो, सर पूछने वाली क्या बात है। चलो भाई, सेकंड मैंने बोला px दे रखा है मुझे इस तरीके से 3x माइनस में 3। क्या दिया मुझे? px 3x माइनस में 3 दे रखा है, ठीक है। चलो, अच्छा मुझे आप लोग बताओ एट x इज इक्वल टू 2 पर इसने क्या वैल्यू दी है? बताओ जरा फटाफट से। सबका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, फटाफट बताओ। चलो कर दे कमेंट, मैं बताता हूं कितना आंसर आएगा। तो अगर पॉल में 2 पुट करूं कितना निकल के आएगा? ये अपने 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस में 3 निकल के आ गया। तो 3 6 माइनस में 3, तो p2 कितना निकल के आ गया? ये आपका 3 निकल के आएगा, ठीक है। यहां तक पॉलिनोमियल में 2 पुट करने पर आंसर कितना है? 3 निकल के आए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूं, मैंने बोला बताओ एट x इक्वल टू 1 पर क्या वैल्यू होगी? क्या पूछा मैंने? एट x इक्वल टू 1 पर क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो आप लोग क्या जवाब दोगे? भाई बहुत आसान है, हम बोलेंगे भाई पॉलिनोमियल 1 पुट कर रहे हैं तो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में 3 निकल के आ गया। तो p1 कितना हो जाएगा? 3 माइनस में 3, तो p1 कितना आ गया? 0 निकल के आ गया। भाई 0 आना ना आम बात नहीं है, साधारण बात नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जिस भी x के पास वो शक्ति है कि वो पॉलिनोमियल को 0 कर सकता है, उस x को कहा जाता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बात बताओ, यहां पर जब मैंने x को 2 पुट किया, क्या इसके अंदर इतनी पावर थी कि ये 0 लेके आए? नहीं थी, तो ये जीरोस नहीं होगा। क्या यहां पर x2 इतनी पावर थी इस पॉलिनोमियल के लिए 0 लाए? नहीं लाएगा। लेकिन 1 पुट करने पर ये पॉलिनोमियल को 0 पर ले आया। किस पे ले आया? 0 पर लेकर आया। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इट इज द क्या? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल के क्या है? जीरोस है। बात समझ में आई नहीं आई? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, एक क्वेश्चन ना बड़ा दिल से ना सोच रहा हूं, पूछ ही लूं आपसे। अच्छा मुझे बताओ, मैंने ये बोला x की वैल्यू 1 पर 0 आ रहा है, क्या
कोई दूसरी एक्स की ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने पर फिर से पॉलिनोमियल जीरो दे दे? सोचो सोचो सोचो, क्या मैं अगर 2 रख लूं, -2 रख लूं, कुछ भी रख लूं, ऐसा कोई दूसरा एक्स है जिसको पुट करने पर आंसर अगेन जीरो आ जाए? तो आप कहोगे सर ऐसा कोई भी एक्स नहीं है। लेकिन 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 अगर मैं आपसे क्वेश्चन और पूछता हूं, मैंने बोला भाई पी एक्स दे रखा मेरे पास इस तरीके से, एक्स स्क्वायर -4 है, मैंने बोला बताओ किस इसका जीरोस क्या होगा, एक्स की क्या वैल्यू है जिसको पुट करने पर आंसर जीरो आ जाए? आपके दिमाग में आ रहा है सर 2 पुट करो ना, एक काम करो, तो एक्स की जगह मैं 2 पुट करूंगा, तो पी में 2 पुट करा, कितना आया 2 का स्क्वायर -4, जो कि कितना आ गया 4 - 4 = 0। अरे वाह क्या बात है, तो 2 के 2 इसका जीरो है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ 2 के अलावा क्या कोई और एक्स की ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने पर फिर से आंसर जीरो आ जाए? सोचो सोचो सोचो, कुछ कह रहे हो नहीं है सर, नहीं है। अरे है, क्या है, -2। यस, जो बच्चों ने -2 सोचा है बहुत बढ़िया। तो x की वैल्यू -2 अगर पुट करेंगे ना, इस केस में भी आंसर देखो कितना आएगा, -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर -4 कितना आ गया 4 - 4, अगेन आपका जीरो निकल के आ गया। अरे इसमें और इसमें क्या अंतर था, क्या अंतर था? यहां पर तो केवल एक जीरो निकल के आया, पर यहां पर ससुर दो दो जीरोस निकले, कितने, दो दो। ऐसे अगर पावर 3 है तो 3 3। क्या पता क्या मेन मुद्दा ये है, जितनी डिग्री होती है ना उतने ही जीरोस निकल के आते हैं। यहां पर डिग्री क्या वैसे गलती नहीं है, यहां डिग्री 1 है, जब डिग्री 1 है तो एक जीरो निकल के आए, यहां डिग्री कितनी है 2 है तो 2 जीरो निकल के आए। ऐसे ही अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, तो क्या बोलोगे 3 जीरोस होंगे। तो जितनी ज्यादा डिग्री उतने ज्यादा जीरोस, जितनी ज्यादा डिग्री उतने ही क्या होते हैं, जीरोस निकल के आते हैं। तो भाई हम लोग पढ़ने वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस निकल रहे होंगे। चले भाई, अब हम इतना समझ आ गया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी बात करते हैं रिलेशन जीरोस, आपको सबसे पहले ना जीरोस निकालना आना चाहिए। क्या निकालना चाहिए, जीरोस निकालना आना चाहिए। भाई लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना हमने क्लास 9 में सीखा था, बहुत आसान होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी जीरोस निकालना आप सभी को आना चाहिए। कैसे निकालते हैं मैं आपको समझा दूं, ठीक है। मान लो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, किसकी बात करते हैं, अगर मैंने बात किया लीनियर पॉलिनोमियल की, तो कैसे इसके जीरोस निकालते हैं फटाफट से देखते हैं। मान लो मैंने बोला px दे रखा है इस तरीके से 2x - 6, और मुझे बोला जाता है भाई इसका क्या निकालना है, इसके जीरोस निकालने हैं। तो क्या करूंगा मैं, px को जीरो के बराबर पुट कर दूंगा, कितना आएगा 2x - 6 बराबर 0 हो जाएगा, और 2x बराबर प्लस का 6 हो जाएगा, और x आ गया 6/2, जो कितना आ गया 3 निकल के आ गया। तो x बराबर में 3 क्या है, इसका जीरोस निकल के आ गया। लेकिन 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 ये तो आम बात था, बच्चों वाली खेल है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस निकाला जाता है उसको मेथड का नाम होता है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। किसका नाम हो, क्या होता है, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। इस मेथड से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या निकाल रहे होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग जीरोस निकाल रहे होते हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकाला जाता है, फिर कोएफिशिएंट के ऊपर हम बाद में आएंगे। फिर क्या बोला मैंने, कोएफिशिएंट के ऊपर हम बाद में आएंगे, ठीक है। चलो भाई पहले क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। मान लो हमारे पास बोला गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इसके मुझे जीरोस निकाले। अभी क्वेश्चन को पूरा रीड मत करना, अभी क्वेश्चन को केवल इतना रीड करो, मुझे क्या बोला गया है, मुझे क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। अब जीरोस कैसे निकाले समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो ax² और प्लस में bx प्लस में c, ये जो फॉर्म होता है ना, ये हमारे पास जो फॉर्म होता है इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे, बोलो, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें हमें ध्यान रखना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। पहले x² आता है, फिर x आता है, फिर c आता है। x² को बोलते हैं, इसे देखो 3 टर्म है इसमें, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ये पहला टर्म को कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। क्या कहा जाता है, इस बार नोट कर लो ना, काम की चीज है। जो पहला टर्म हमारे पास है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक टर्म हमारे पास दे रखा है। ये दूसरा जो टर्म हमारे पास है इसे बोलते हैं लीनियर टर्म। क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लीनियर टर्म। और जो सी हमारे पास होता है इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, बोलो, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्वाड्रेटिक टर्म होना चाहिए, फिर अपने पास लीनियर टर्म होना चाहिए, और फिर अपने पास होना चाहिए कांस्टेंट टर्म। क्या ये हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या ये अपनी सही स्थिति में है, बोलो, क्या ये अपनी सही स्थिति में, ये अपनी सही स्थिति में बिल्कुल नहीं, खो चुका है। क्यों भाई, पहले x² हमारे पास दे रखा है, देखो यहां पर 6x², ठीक है, पहले x आना चाहिए, तो माइनस का 7x - 3, तो ये भाई अब क्या हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब सॉल्व कैसे करना मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, उसके ऊपर गौर कीजिएगा। सबसे पहला काम क्या है, जो भी आपका a है, a का मतलब जो आपका x² के साथ है, और जो भी आपका कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है।
तो 6 मल्टीप्लाई माइनस का 3 कितना आएगा, माइनस का 18 निकल के आएगा। यहां लिखता हूं मैं 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 कितना आ गया, माइनस का 18 निकल के आ गया। तो यहां पर बराबर का साइन छोड़ के माइनस का 18 लिख देंगे, ठीक है। फिर एक और नंबर आपने लिखना है, वो क्या, जो कि आपका x के साथ है, जो कि आपका b है। b कितना है, जो x के साथ है कितना है, माइनस का 7। और यहां पर केवल आपने b को लिखना है। बात समझ आ गई। ऊपर क्या लिखना है आपने, ऊपर आपने लिखना है a मल्टीप्लाई c, a मल्टीप्लाई c को आपने ऊपर लिखना है और नीचे केवल आपको b को लिखना है। याद रहेगा, हाँ या ना, बिल्कुल याद रहेगा। अब ध्यान सुनो, अब आपने दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको गुणा करने पर माइनस का 18 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 7 निकल के आए। सोचो सोचो, 9 और 2 18 भी होता है और 9 और 2 7 भी होता है ना। 9 और कितना 2। अब देखो ध्यान से, 9 मेरे पास दे रखा और 2 दे रखा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 9 में से 2 माइनस करूंगा तो प्लस का 7 आना चाहिए, बट हमें चाहिए माइनस का 7। तो माइनस तो करना है, बट बड़े में माइनस होगा और छोटे में क्या होगा, प्लस होगा। तो -9 प्लस 2 माइनस का 7 होता है, ठीक है तक ओके। अब देखो, माइनस का 9 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो माइनस का 18 भी होता है। तो आपके नंबर भी सेम होने चाहिए और उनके साइन भी सेम होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे। पहले वाले को छेड़ना नहीं छेड़ना, तो 6x² निकल के आएगा, ठीक है। अब बीच वाला क्या x के साथ है, तो 9x आ गया और प्लस में 2x आ गया और माइनस में 3 निकल के आ गया। अब क्या करना है, अब हमने पेयर बनाने हैं। इसका पेयर बना लिया, इसका पेयर बना लिया। अब हमने मैक्सिमम कॉमन करने की कोशिश करनी है। बताओ क्या कॉमन है भाई, ये भी 3 के पहाड़े में आता है और ये भी 3 के पहाड़े में आता है। इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो हम क्या करेंगे, 3x कॉमन कर ले। कितना आएगा बताओ, 3 2 x 3 2x माइनस में 3 निकल के आएगा। इन दोनों के पास कोई है, इनके पास कोई नहीं है यार। जिसका कोई नहीं होता ना उसका मैथमेटिक्स में 1 होता है, इसका 1 होगा, ठीक है ठीक है। तो यहां पर आएगा 1, तो कितना आएगा, 2x माइनस में 3 निकल के आएगा। ये आपका सेम सेम होने चाहिए। तो आ गया 2x माइनस में 3, एक तरफ कॉमन करूंगा, कितना आएगा, 3x प्लस में 1 निकल के आएगा। यहां तक क्लियर है, ये हो गया फैक्टराइज। अब जीरोस निकालो फटाफट से। क्या करेंगे, एक बार 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है यहां तक। अच्छा यहां पर आ जाओ फटाफट से। अब यहां पर आ जाओ, अगर मैं 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करता हूं, इसका मतलब 2x बराबर में प्लस का 3 आ जाएगा और x कितना आ गया, x आ गया 3/2। कितना आ गया, पहला जीरो निकल के आ गया 3/2 और दूसरा क्या अपने पास 3x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाके, तो x आ गया माइनस का 1/3। बोलो समझ में आया या नहीं है, बिल्कुल बात समझ आ गई। तो इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हम लोग क्या करते हैं, जीरोस को निकाल रहे होते हैं। ऐसे ही हम लोग अभी सारे क्वेश्चंस में जीरोस निकालेंगे चैप्टर नंबर 2 के, है ना। सारे क्वेश्चन में आपने ऐसे ही जीरोस निकालने होते हैं। तो पहला काम तो क्या है, आपको जीरोस निकालना आ गया। इतना पता चल गया भाई, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके अंदर 2 जीरोस निकल के आते हैं, वो हमने निकालना सीख लिया है। अब यहां पर रिलेशन भी होता है भाई, हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ही जीरोस आते हैं, हाँ है ना। तो पहला रिलेशन होता है हमारे पास सम ऑफ जीरोस। क्या होता है पहला रिलेशन, सम ऑफ जीरोस का होता है। सम ऑफ जीरो जो है ना, वो बराबर आता है -b/a के। अगर हम दोनों जीरोस को जोड़ देंगे ना, तो -b/a के बराबर आएगा। ऐसी किताब कहती है, हम चेक करेंगे यार, हम ऐसी कोई चीज मानेंगे नहीं। चलो देखते हैं कि क्या सही कह रही है। वेरीफाई कैसे करना, अगर एग्जाम में वेरीफाई कर तो क्या करेंगे भाई, LHS और ये RHS है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। अगर मैं इसे कंपेयर करूं इससे, तो आप बता सकते हो a कितना आएगा, a कितना जो x के स्क्वायर के साथ है 6 आ गया, b कितना आएगा अपने पास -7 आ गया और c कितना आ गया -3 आ गया, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। a 6 आ गया, b -7 आ गया, c कितना आ गया 3 निकल के आ गया, ओके। अब देखो सम ऑफ जीरोस जोड़ो भाई फटाफट से। कितना है 3/2, ठीक है, और प्लस में माइनस में 1/3 किसके बराबर आना चाहिए, माइनस के b/a के। b कितना है, -7 है, तो माइनस साइन यहां पर है और एक और -7 आ गया अपॉन पे a कितना, बोलो 6 निकल के आ गया। अब चेक करते हैं भाई क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। चेक करो कैसे करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9 निकल के आ गया, 2 1 जा 2 निकल के आ गया, 3 2 6 हो जाएगा। ये क्या 7/6 के बराबर आ रहा है, माइनस खत्म हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं 7/6 बराबर में 7/6 के बराबर निकल के आ गया। अरे वाह वाह वाह, ये तो बिल्कुल सही कह रहा था, ये तो बिल्कुल सही कह रहा था यार, है ना। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a के बराबर था। आपके एग्जाम में आता है कि भाई ऐसे जीरोस निकालो और रिलेशन को वेरीफाई करो। तो पहला रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस का, जो कि हमने वेरीफाई कर दिया। एक और रिलेशन हमारे पास होता है, हमारे पास, वो क्या होता है देखिए ध्यान से। दूसरा जो हमारे पास रिलेशन निकल के आता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। किसका होता है, प्रोडक्ट ऑफ, बोलो जीरोस का। तो ये होता है c/a के बराबर। किसके बराबर, c/a के बराबर, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं, 3/2, ठीक है, पेन चेंज कर लूं मैं फटाफट से, ओके ओके। मैंने यहां पर क्या बोला, 3/2,
3/2 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है किससे, दूसरा क्या है माइनस का 1/3 है, तो माइनस के 1/3 के मल्टीप्लाई करूंगा, ये किसके बराबर आना चाहिए C/A के, C कितना -3 और A कितना है 6 दे रखा, क्या ये बराबर आएंगे, चेक करते हैं। देखो 3 से 3 खत्म हो गया तो ये आ गया आपका माइनस का 1/2 और यहां देखो ये भी कट के कितना आ गया माइनस का 1/2, तो ये भी आपका बराबर ही होता है। तो आपने करना का एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आता है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीबीएसई 2018 में आया हुआ है, कितना 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है और ये हर बार 3 मार्क्स का ही आता है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले कहता है जीरोस निकालिए, भाई जीरोस आपने ऐसे निकालना है, फिर दो रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए कहता है ना, तो ये हमारे पास क्या सम ऑफ जीरोस माइनस B/A के बराबर होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है C/A के बराबर होता है। इस तरीके से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनाया निकल के आता है। यहां तक आपको सब बात समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। अच्छा एक चीज और हमारे पास है, इसको आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, इसके ऊपर ना 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मुझे अभी अभी याद आ गया। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में यही होता है, ठीक है, ये होता है px क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका ना पूछता है ग्राफ कैसा बनता है, इसका पूछता है इसका ग्राफ कैसा बनता है। इसका जो ग्राफ होता है ना, वो जो शेप होता है वो यू शेप होता है, उसे बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। हाजमोला नहीं बोल रहा मैं हाजमोला नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, पैराबोला बोला जाता है, ठीक है। पैराबोला कैसा होता है, यू शेप का होता है। किस शेप का होता है, यू शेप का होता है। अब ये आपका ऊपर भी खुल सकता है, ये आपका नीचे भी खुल सकता है, लेकिन मेन क्या है, ये आपका यू शेप का होगा, ठीक है, ग्राफ जो है। अब ना क्या है ना, ये ऊपर की तरफ कब खुलता है और नीचे की तरफ कब खुलता है, ये भी हम बता सकते हैं। ये हमारे पास होता है, इसे बोलते हैं ओपनिंग अपवर्ड। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है ओपनिंग, ये होता है ओपनिंग डाउनवर्ड। एक अपवर्ड होता है और एक क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। अगर आपका यहां पर जो ए है, अगर आपका ए जो है वो अगर 0 से बड़ा है तो ये ओपनिंग अपवर्ड होता है, और अगर आपका ए लेस देन 0 है तो आपका ये ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। ये याद रखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था एग्जाम में, को याद आया एकदम से सीबीएसई का पीवाईक्यू देखते ही। तो ए अगर 0 से बड़ा होगा तो ऊपर की तरफ खुलेगा, यू शेप स्ट्रक्चर होता है, और ए अगर 0 से छोटा होगा तो नीचे खुलेगा, डाउनवर्ड होता है। दोनों केस में यू शेप ही स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, बोलो बोलो बोलो। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो हम लोगों ने क्या करा, अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या निकाला, जीरोस निकालना सीखा। अब अक्सर क्या होता है ना, कभी कभी जीरोस दे देता है और हमें बोलता है बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या रहा होगा, तो वो भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास, वो क्या है, वो ध्यान सुनने वाली बात ये, जो आपका px होता है ना, पॉलिनोमियल जो होता है वो दे रखा होता है इस तरीके से, k मल्टीप्लाई बाय x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, इसे रहने देते हैं, हम बोलेंगे सम ऑफ जीरोस। क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, जीरोस, ठीक है। और यहां पर x आएगा और प्लस में आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल के आता है। बोलो बात समझ नहीं आई। ये सिंपल सा हमारे पास क्या फॉर्मूला है, आप इतना भी याद रख सकते हो, आप इतना भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप क्या चाहे के लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम केस में K1 ही होता है, मैक्सिमम केस में K1 होता है, बट जरूरत के हिसाब से हम K की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो भाई बताओ फटाफट से, कितना आ गया, ये आएगा x² माइनस में सम ऑफ जीरोस, जीरोस को जोड़ना है तो 1 और माइनस का 3 है, तो 1 प्लस में माइनस का 3, ठीक है, कितना आएगा 1 प्लस में माइनस का 3 इंटू एक्स, और प्लस में प्रोडक्ट कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3। बोलो सही है, बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल सही है यहां तक। अच्छा क्या होगा बताओ, ये आएगा x² माइनस में 1 माइनस में 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस में प्लस माइनस माइनस 3 1 3 निकल के आ गया, तो x² माइनस में निकल के आ गया, ये अपना कितना माइनस का 2 और x माइनस में 3, तो फाइनल आंसर आ गया x² प्लस में 2x माइनस में 3। ये मेरे पास आ गया पॉलिनोमियल। गलती से भी इसके आगे जीरो मत लगा देना, क्योंकि अगर आपने इसके आगे जीरो लगा दिया, अगर आपने इसके आगे जीरो लगा दिया तो अब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां पर भी इक्वल टू का साइन आता है, जहां कहीं भी इक्वल टू का साइन आता है, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आप सभी का इक्वेशन, है ना। तो यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाना, क्योंकि क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा, हमें पॉलिनोमियल निकालना था। तो इस तरीके से अगर आपको जीरो दे रखा हो तो आप लोग जो है यहां पर बड़े आराम से पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल से हम लोग जीरोस निकाल सकते हैं, और जीरो से हम लोग क्या भी निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल्स को भी निकाल सकते हैं। इतनी बातें क्या आपको समझ में आई या नहीं आई, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। अब ये भाई बहुत ही ज्यादा डेंजर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत 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 बार पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, क्या होगा, जो भी इसके जीरोस होंगे वो कैसे होंगे। अगर ना आप इसके जीरोस निकालने बैठे ना भाई, कोई बच्चा सोच रहा होगा सर बहुत आसान है, एक काम करते हैं इसके जीरोस निकाल लेते हैं। जीरोस निकालने के बाद ना फिर हम बता देंगे कि दोनों पॉजिटिव होगा तो बहुत पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव होगा तो बहुत नेगेटिव। लेकिन अगर उसके जीरोस निकालने बैठे, पहली बात तो उसके जीरोस निकलेंगे भी, निकले इसकी गारंटी भी नहीं है। हो सकता है कुछ देर बाद मुंह से झाग निकल आए और पड़े हुए आराम से ऐसे, क्यों, जीरोस निकला ही नहीं।
तो इस क्वेश्चन को ना जीरो से नहीं करना होता। बहुत सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 पे सिर्फ किससे करना है, इससे करना है, अल्फा प्लस बीटा से करना है और अल्फा इंटू बीटा से करना है। बस मैक्सिमम आपका सॉल्व ना इसी चीज से होना है। भाई हमें नहीं पता वो दोनों कैसे होंगे, इतना जरूर मान लेते हैं कि भाई एक जीरो आपका अल्फा है, दूसरा जीरो आपका क्या है, बीटा है। मान लेते हैं अल्फा बीटा है। हम ना अल्फा प्लस बीटा तो निकाल ही सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा तो निकाल ही सकते हैं। कैसे? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। क्या ये तो निकाल सकते हो ना? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो पहले इतना निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। चलो भाई, अल्फा प्लस में बीटा कितना आएगा, माइनस का बी अपॉन ए, बी कितना है बोलो आपका 88 है, तो माइनस का 88 निकल के आ गया। अल्फा प्लस बीटा, ए आपका 1 है, ना लिखो तब भी चलेगा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा जो है आपका सी अपॉन ए निकल के आएगा। सी कितना 125 और ए कितना 1 है, तो ये आपका 125 निकल के आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है। हमसे जीरोस नहीं पूछा, हमसे पूछा भाई साइन कैसे है। अब थोड़ा दिमाग के यार मतलब कहते हैं ना, दिमाग का ढक्कन खोल के सोचने की कोशिश करो। दो नंबर को जोड़ने पर नेगेटिव आंसर आ रहा है, दो नंबर को जोड़ने पर नेगेटिव आंसर दो ही केस में आ सकता है। कैसे केस में? केस नंबर 1, पहले केस में ये हो सकता है, पहले केस में ये हो सकता है कि आपका एक नेगेटिव हो, एक आपका नेगेटिव हो, ठीक है, एक आपका नेगेटिव हो और एक आपका पॉजिटिव हो सकता है, नहीं हो सकता भाई? तब आंसर जैसे कि मैंने बोला माइनस का 10 प्लस में 6 कितना आता है, माइनस का 4 निकल के आया ना। तो अगर आपका एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तब भी आंसर नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, केस 2 ये हो सकता है भाई दोनों नेगेटिव हो। क्या हो? दोनों नेगेटिव हो, बोथ आर नेगेटिव, दोनों क्या हो, बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो। क्यों भाई? एग्जांपल देखो, मैंने बोला माइनस का 4 प्लस में माइनस का 4, अगर दोनों नेगेटिव इनको जोड़ रहे हैं तो माइनस का कितना आ गया, 8 निकल के आता है ना। तो अगर दोनों नेगेटिव हो तब भी आंसर नेगेटिव निकल के आता है। तो यहां से तो हमारे पास दो केस बने। अच्छा, अभी भी कंफ्यूजन है, आंसर कौन सा दे, ये वाला दे, ये वाला दे। लेकिन सेकंड केस को भी वेरीफाई करना बहुत जरूरी है भाई, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आ रहा है। अब जब इसने ये बोल दिया कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आ रहा है, अब आप बताओ क्या कौन सा होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा? बताओ कौन सा, ये वाला होगा। क्यों होगा? देखो, -10 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई माइनस का 60 आएगा, नेगेटिव साइन रहेगा अगर इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव हुआ तो। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव है, माइनस का 4 मल्टीप्लाई -4, अगर दोनों नेगेटिव है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा ना वो कैसा आएगा, वो पॉजिटिव होगा। तो यहां से दो केस है, लेकिन इसने कंफर्म कर दिया आंसर क्या होगा, बोलो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बोथ आर नेगेटिव। दोनों जो जीरोस आपके निकल के आएंगे वो कैसे निकलेंगे, बोलो, दोनों आपके नेगेटिव निकलेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बोथ जीरोस जो है वो कैसे होंगे, आपका नेगेटिव होगा। चलो तो मान के चलता हूं कि आपको एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया। अब एक लास्ट चीज मुझे याद आ रही है पॉलिनोमियल पे, बहुत ही सिंपल आसान, ध्यान रखना। अगर मान लो मेरे पास क्या px कोई पॉलिनोमियल दे रखा है और उसका ग्राफ गिवन है, मान लो तो ग्राफ कुछ इस तरीके दे रखा है, ये दे रखा है मुझे ग्राफ, और बोला जाए बताओ कि कितने जीरोस होंगे। ग्राफ की मदद से भी हम जीरोस बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? जितनी बार भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, जितनी बार भी एक्स को कट कर रहा है, यहां पर एक्स को कट कर रहा है, ठीक है, यहां पर एक्स को कट कर रहा है और यहां पर भी एक्स को कट कर रहा है, तो जितनी जगह पर कट करेगा उतने ही जीरोस निकल के आते हैं। इस ग्राफ में जीरोस कितना होगा, इसके आपके 3 जीरोस निकल के आएंगे। तो टच करेगा या फिर कट करेगा, दोनों केस में हमें काउंट करना है। और कितना, 3 जीरोस। अब ये जीरोस कैसे हो सकता है, ध्यान सुनना। जीरोस का मतलब क्या है, जहां पर पॉलिनोमियल क्या दिखा है, जीरो दिखा है। अब ये पूरा ग्राफ पॉलिनोमियल का है, पॉलिनोमियल यहां पर जीरो दिखा रहा है, पॉलिनोमियल यहां पर जीरो दिखा रहा है और पॉलिनोमियल यहां पर जीरो दिखा रहा है। तो इन 3 पॉइंट पर पॉलिनोमियल जीरो दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके 3 जीरोस होंगे। तो ये लास्ट चीज था जो कि मुझे अभी याद आया, मैंने आपको बता दिया। और इसके साथ साथ आज का जो हमारे पास माइंड मैप था वो होता है समाप्त। अब आप आराम से अपने एनसीईआरटी कर सकते हो। सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहां पर पूरी कोशिश की आपको समेट के समझाने की 30 मिनट के अंदर। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। 30 मिनट कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर किसके ऊपर चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।